नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू डॉक्टर बायोलॉजी। मैं हूं रवि वर्मा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लघु बीजाणु जनन की। लघु बीजाणु जनन या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस वह प्रक्रिया है जिसमें पुष्पीय पादपों में नर युग्मकों का निर्माण होता है। आइए जानते हैं किस तरह से प्रोसेस पूरी होती है। जैसा कि हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा है कि जो पुष्पीय पादप होते हैं उनमें कौन कौन से पार्ट होते हैं। जो फूल होता है उसका लैंगिक अंग होता है, उसकी संरचना हमने पढ़ी है। उसमें जो उसका नर भाग है उसके स्ट्रक्चर हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है। कुछ इस तरह का होता है। इसको हम पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर को यदि हम इसकी अनुप्रस्थ काट देखें, यहां से यदि हम इसको कट करें तो हमें इसकी जो संरचना है वो हमें प्राप्त होती है। वो कुछ इस तरह होगी जिसके अंदर 4 चेंबर होंगे और इन्हीं 4 चेंबर को हम लघु बीजाणुधानी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? लघु बीजाणुधानी। यही लघु बीजाणुधानी यही वो स्थान होता है जहां पर पुष्प के नर युग्मकों का निर्माण होता है। नर युग्मकों को हम पॉलन ग्रेन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलन ग्रेन्स या परागकण। इनका फॉर्मेशन यही होता है। ये जो संरचना है इसी के अंदर पुष्प के नर युग्मकों का निर्माण होता है। तो ये जो बीजाणुधानी है इसके अंदर आप देखिए यहाँ पर एक परागकोश के अंदर 4 बीजाणुधानी है। उनमें से हम एक बीजाणुधानी को लेंगे और उसमें हम आगे देखेंगे किस तरह से लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। तो ये जो लघु बीजाणु होती है इसमें कई सारी कोशिकाएं होती है जो कि विभाजित होकर के कई सारे स्तरों का फॉर्मेशन करती है, निर्माण करती है। उन्हीं में से एक होती है अधोस्तरीय कोशिका या हाइपोडर्मल सेल। तो ये जो हाइपोडर्मल सेल या अधोस्तरीय कोशिका है ये बड़ी होती है और बड़ी होकर के प्रपशु कोशिका का निर्माण करती है। अधोस्तरीय कोशिका बड़ी होगी, इसको इंग्लिश में हम कहेंगे हाइपोडर्मल सेल। ये क्या करती है कि आकार में बड़ी होगी और प्रपशु कोशिका का फॉर्मेशन करेगी। प्रपशु कोशिका या इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आर्कीपोरियल सेल। फिर आर्कीपोरियल सेल में समसूत्री विभाजन होगा। समसूत्री विभाजन के द्वारा इससे 2 कोशिकाओं का निर्माण होगा। यहां पर इसमें समसूत्री विभाजन होगा। कौन सा विभाजन होगा? समसूत्री विभाजन, जिसके द्वारा 2 कोशिकाओं का निर्माण होगा। प्राथमिक भित्ति कोशिका, प्राथमिक भित्ति कोशिका और जो दूसरी है वो है प्राथमिक पुंज बीजाणु कोशिका। ये 2 कोशिकाएं जो होती है इसमें, इसको इंग्लिश में प्राइमरी पेरिएटल सेल और यह है प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल। ये इस तरह से यहां पर समसूत्री विभाजन के द्वारा ये 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है। प्राथमिक भित्ति कोशिका और प्राथमिक पुंज बीजाणु कोशिका। अब देखते हैं आगे क्या होता है। ये प्रोसेस इस तरह से चलती है। इसमें जो प्राइमरी पेरिएंटल सेल है
ये 4 स्तरों का निर्माण करती है। कितने स्तरों का निर्माण करेगी? 4 स्तरों का निर्माण करती है। उसमें सबसे पहला होता है बाह्य त्वचा, एपिडर्मिस, नंबर दूसरा अंतःभित्ति, अंतःभित्ति या एंडोथीसियम, बाह्य भित्ति के नीचे वाला स्तर अंतःभित्ति, और थर्ड जो है मध्य स्तर या मिडल लेयर, और नंबर 4 सबसे महत्वपूर्ण स्तर टेपिटम। टेपिटम जो होता है विकसित हुए पराग कणों का पोषण करता है। क्या करता है? ये पराग कणों का पोषण करता है। इस तरह से देखिए यहां पर अधोस्तरीय कोशिका, यहां पर देखिए लघु बीजाणुधानी में बहुत सारी कोशिकाएं होती है, उनमें से एक है अधोस्तरीय कोशिका जो कि आकार में बड़ी होगी और बड़ी होकर के प्रपशु कोशिका या आर्किपोरियल सेल का फॉर्मेशन करती है। फिर इसमें आर्किपोरियल सेल में समसूत्री विभाजन होगा और ये 2 कोशिकाओं में बढ़ जाएगी। कितनी कोशिकाओं में? 2 कोशिकाओं में बढ़ जाएगी। उनमें से एक तो ये और एक ये कौन सी है? प्राथमिक भित्ति कोशिका और ये प्राथमिक पुंबीजाणु कोशिका। अब प्राथमिक भित्ति कोशिका 4 स्तरों का फॉर्मेशन करेगी, अभी हम आगे डायग्राम की मदद से समझेंगे। और 4 स्तरों में रहेंगे बाह्य त्वचा, अंतःभित्ति, मध्य स्तर और टेपिटम। तो इस तरह से ये फॉर्मेशन होगा। आइए देखते हैं किस तरह से फॉर्मेशन होगा। ये लघु बीजाणुधानी है। व्हाट इज दिस? लघु बीजाणुधानी। थोड़ा सा उधर स्पेस छोड़ दे ताकि हम इसका नाम लिख सकें। ये इसमें सबसे पहले अधोस्तरीय कोशिका से प्रपशु कोशिका बनेगी और प्रपशु कोशिका फिर प्राथमिक भित्ति का निर्माण करेगी। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले यदि हमारे पास में एक अधोस्तरीय कोशिका है, अधोस्तरीय कोशिका बड़ी होगी और बड़ी होकर के एक प्रपशु कोशिका का फॉर्मेशन करेगी और प्रपशु कोशिकाएं 2 कोशिकाओं में विभाजित होगी। एक तो ये हमारी प्राथमिक भित्ति कोशिका और दूसरी यह है प्राथमिक पुंबीजाणु कोशिकाएं। तो इनमें से हम बात करेंगे सबसे पहले प्राथमिक भित्ति कोशिका। एक जो प्राथमिक भित्ति कोशिका है यह क्या करेगी? 4 स्तरों का निर्माण करेगी जो कि इस तरह से होंगे। सबसे बाह्य स्तर बाह्य त्वचा, सबसे बाहरी स्तर होता है फिर बाह्य स्तर के बाद में जो नेक्स्ट स्तर है वो है अंतःभित्ति। अंतःभित्ति की जो सेल्स होती हैं, मोटी सेल्स होती हैं, मोटी कोशिकाएं होती है। ये दूसरा स्तर हो गया। फिर इसके बाद में थर्ड स्तर है मध्य स्तर, मिडिल स्तर। जो मध्य स्तर होता है इसमें 1 से 3 कोशिका मोटा होता है जो कि अंतःभित्ति के नीचे स्तर होता है। ये अंतःभित्ति के नीचे स्थित होगा। अभी हम इसका डायग्राम बनाते हैं। 1 से 3 कोशिका मोटा होता है। सिर्फ अभी यहां पर आपको एक ही लेयर के द्वारा बना के दिखाएंगे। अब इसके बाद में 4th एंड लास्ट
जो लेयर है चौथी और आखिरी, जिसको हम कहते हैं टेपिटम, महत्वपूर्ण स्तर होता है टेपिटम, जो कि जो पराग कण होते हैं उनका पोषण जो होता है इन्हीं के द्वारा होता है, टेपिटम को स्तर के द्वारा। ये इस तरह से जो बीजाणु धानी होती है उसके अंदर जो लेयर्स का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए ये है बाह्य त्वचा, बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस, फिर उसके बाद में नेक्स्ट लेयर जो है अंतःभित्ति, अंतःभित्ति के बाद में मध्य स्तर, मध्य स्तर या मिडिल लेयर, एंड अंत में टेपिटम, सबसे भीतरी स्तर, जो कि पराग कणों के पोषण का कार्य करता है। तो आइए देखते हैं। अब हमने यहां पर देख लिया है कि जो प्रपोषक कोशिका थी वो प्राथमिक कोशिका और पुंबीजाणु कोशिकाओं में विभाजित हो चुकी थी समसूत्री विभाजन के द्वारा। अब जो प्राथमिक कोशिकाएं थी उनसे ये चार लेयर्स का फॉर्मेशन होता है। इन चार लेयर में बाह्य त्वचा, अंतःभित्ति, मध्य स्तर और टेपिटम का फॉर्मेशन हुआ। अब इधर आते हैं, जो सेकंड कोशिका बनी थी हमारी प्राथमिक पुंबीजाणु कोशिका, इसका क्या कार्य है वो अब यहां से स्टार्ट होगा। जैसे इतनी प्रोसेस पूरी हो जाती है उसके बाद में जो प्राथमिक पुंबीजाणु कोशिका होती है इसमें फिर से समसूत्री विभाजन होगा। जो प्राथमिक पुंबीजाणु कोशिकाएं हैं इसमें फिर से समसूत्री विभाजन होगा और समसूत्री विभाजन के द्वारा इसमें ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका में लघु बीजाणु मात्र कोशिका का इससे फॉर्मेशन होगा। मैं इसका नाम यहां पे लिख देता हूं। ये हमारी है प्राथमिक पुंबीजाणु कोशिका। इसमें समसूत्री विभाजन होगा और समसूत्री विभाजन के द्वारा यहां पर लघु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण होगा। लघु बीजाणु मात्र कोशिका, मात्र कोशिका। फिर जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका है इसके अंदर फिर से विभाजन होगा, लेकिन अब यहाँ पे जो विभाजन होगा ये विभाजन अर्धसूत्री विभाजन होगा। अर्धसूत्री किस तरह का होगा? अर्धसूत्री 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो यहां से अर्धसूत्री विभाजन में 4 सेल्स का फॉर्मेशन होता है। हाउ मेनी? 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। अब ये जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है इसके द्वारा 4 पराग कणों का निर्माण होता है। एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से 4 पराग कणों का निर्माण होता है। तो इस तरह से यहां पर ये पराग कणों का फॉर्मेशन हुआ है जो कि अगुणित होते हैं। अगुणित पराग कण। तो देखा आपने, इस तरह से पराग कणों का निर्माण होता है, इन्हीं को हम लघु बीजाणु कहते हैं। तो इस तरह से यहां पर 4 जो है लघु बीजाणुओं का निर्माण हुआ। तो ये देखिए यहां से हम इसको फिर से यदि फ्लो डायग्राम के हिसाब से यदि देखें तो वो इस तरह से होगा, जैसे कि जो प्राथमिक पुंबीजाणु कोशिका है उससे लघु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण होगा। लघु बीजाणु मात्र कोशिका, इसको इंग्लिश में कहेंगे माइक्रोस्पोरियल मदर सेल। मदर सेल कैसे बनेगी? ये बनेगी समसूत्री विभाजन के द्वारा। समसूत्री विभाजन के द्वारा। ठीक। अब फिर से
नेक्स्ट स्टेप जो था ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका, इसमें अब अर्धसूत्री विभाजन होगा और अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा यहां पर 4 पराग कणों का निर्माण होगा। ये इस तरह से 4 पराग कणों का निर्माण हुआ है, विभाजन होगा अर्धसूत्री विभाजन, और जिसके द्वारा ये 4 अगुणित परागकणों का फॉर्मेशन हुआ। ये 4 परागकण हैं, ठीक है, जो कि क्या है, नर युग्मक हैं। किसके? पुष्पीय पौधे के नर युग्मक, मेल गेमीट, ठीक, जो कि कैसे होते हैं, अगुणित होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। कैसे होते हैं? अगुणित होते हैं। एक बार फिर से हम सारी प्रोसेस स्टार्ट से समझेंगे क्या होता है जल्दी से। पुष्पीय पादपों में नर युग्मकों के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम लघु बीजाणु जनन या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। यह जो प्रोसेस होती है इसमें जो लघु बीजाणु होती है उसके अंदर ये संपन्न होती है। लघु बीजाणु की यदि हम लघु बीजाणु धानी की यदि हम संरचना देखें तो कुछ इस तरह की होगी। जैसे कि यहाँ पर जो पुष्प का नरभाग है, पुंकेसर जो होता है, इसको हमने यहां से कट किया, अनुप्रस्थ काट देखी तो हमें कुछ इस तरह की संरचना प्राप्त हुई। और इस संरचना में देखा हमने यहाँ पर 4 चेंबर थे। 4 चेंबर को हमने लघु बीजाणुधानी या परागधानी नाम दिया। और ये जो लघु बीजाणुधानी या परागधानी है, इसी के अंदर जो पुष्पीय पादप है उनके नर युग्मकों का या मेल गेमीट का निर्माण होता है। तो हमने देखा कि इसके अंदर ये जो लघु बीजाणुधानी है इसके अंदर कई सारी सेल्स होती है और उन्हीं में से एक सेल होती है अधोस्तरीय कोशिका या हाइपोडर्मल सेल। हाइपोडर्मल सेल में बड़ी होती है आकार में, यह आकार में बड़ी होगी और आकार में बड़ी होकर के प्रपसु कोशिका का या आर्किपोरियल सेल का निर्माण करती है। आर्किपोरियल सेल जो होती है इसके अंदर समसूत्री विभाजन होगा और समसूत्री विभाजन के द्वारा यहाँ पर 2 कोशिका बनेंगी, प्राथमिक भित्ति कोशिका तथा प्राथमिक पुंभ बीजाणु कोशिका। तो पहले जो प्राथमिक भित्ति कोशिका होती है 4 स्तरों में डिवाइड होगी। कौन कौन से वो 4 स्तर हैं? बाह्य त्वचा, अंतःभित्ति, मध्य स्तर और टेपिटम। इस तरह से 4 स्तरों का फॉर्मेशन करती है। फिर इसके बाद में जो प्रोसेस होती है प्राथमिक पुंभ बीजाणु कोशिका जो बनी थी प्रपसु कोशिका से, उसमें समसूत्री विभाजन होगा और समसूत्री विभाजन के द्वारा यहाँ पर आप देखिए लघु बीजाणु मात्र कोशिका का फॉर्मेशन हुआ। लघु बीजाणु मात्र कोशिका में फिर अर्धसूत्री विभाजन होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ तक समसूत्री विभाजन हो रहा था, लेकिन यहाँ पर कौन सा विभाजन होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा। अर्धसूत्री विभाजन जो होता है उसमें जो गुणसूत्र रहते हैं उनकी संख्या आधी रह जाती है, हाफ रह जाती है। तो यहाँ पर जो गुणसूत्र हैं वो कैसे रहेंगे? आधे हो जाएंगे, तो इसलिए इसको हम अगुणित कोशिकाएं कहेंगे। तो इसके द्वारा जो भी कोशिकाएं बनेंगी वो कैसे होगी? अगुणित होगी। और यहाँ पर लघु बीजाणु मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 पराग कणों का निर्माण होता है। तो इस तरह से पुष्पीय पादपों में लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया संपूर्ण होती है। और यहाँ पे एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जाता है कई बार कि जो टेपिटम होता है उसका क्या कार्य होता है? तो टेपिटम का कार्य होता है लघु बीजाणुओं का पोषण करना और जो पराग कण होते हैं उनकी जो बाहरी लेयर होती है एक्साइन, या उसको हम कहते हैं बाह्यचोल जो होता है, उसके फॉर्मेशन में मदद करती है। तो इस तरह से लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया यहाँ पर पूर्ण होती है। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल द बेस्ट।